उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। श्याम कल यहाँ आया, उसने राम से बात की, वह चला गया। संयुक्त वाक्य में क्या है? श्याम या राम कल यहाँ आया, राम कल यहाँ आया, उसने मोहन से बात की, वह चला गया। इसको संयुक्त वाक्य में, राम कल यहाँ आया, उसने मोहन से बात की, वह चला गया। देवांशी, देवांशी माइक ऑन करो बेटा अपना। यस मैम। हाँ बोलो। राम कल यहाँ आया, उसने मोहन से बात की, वह चला गया। इसको संयुक्त वाक्य में बदलो। राम यहाँ आया और वह उसने मोहन से बात की और फिर वो चला गया। ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे बेटा। क्या है? राम कल यहाँ आया, उसने मोहन से बात की, वह चला गया। अर्पिता, हाँ यहाँ पे शोभन गड़ई ने लिखा है कि शोभन बोलो बेटा। शोभन, यस मैम। हाँ बोल बेटा। राम राम कल यहाँ आया और मोहन से बात करके चला गया। राम कल यहाँ आया और मोहन से बात करके चला गया। कैसे बनेगा? राम कल, बेटा जब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, वैकल्पिक जब आएंगे तो आप लोगों का और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, अभी आपको बनाने के लिए दिया जाता है और थोड़ा बहुत भी आप लोग उसमें गलतियां करते हो ना तो चल जाता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि मालूम होता है कि हाँ बच्चा लिखना वही चाह रहा था। लेकिन जब वैकल्पिक प्रश्न होते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि वैकल्पिक में आपका बिल्कुल जो सही आंसर होता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उसी को माना जाता है। तो बेटर है बेटा कि आपको इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। वही मैंने बोला ना, जितना वैकल्पिक का फायदा है उतना नुकसान भी है। आपको कई बार जो चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, आपने लिख दिया, इसमें आपने कहीं पर और या इसलिए या करके दोनों चीजें करके या ठीक है कहीं पे कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक की बनाने में, और वहीं पर दूसरा भी जो है एक विकल्प दे रखा है आपको, सही बिल्कुल दे रखा है, और एक में क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखा है। तो क्या है, पहले तो क्या होता था, आप लोग लिख देते थे तो उसको स्वीकार कर लेते थे, मान लिया जाता था कि ठीक है चलो बच्चे ने कोशिश तो की। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो बिल्कुल सही विकल्प होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। ठीक है ना मैम? इस वाले सेंटेंस में ये नहीं लिख सकते क्या कि राम ने कल आकर मोहन से बात की और फिर वह चला गया? क्या बोलो दोबारा। इसमें ये नहीं लिख सकते कि बोल। राम ने कल आकर मोहन से बात करी और फिर वह चला गया। हाँ ठीक है ना, सही है। नेक्स्ट है, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। हाँ कशिश, प्रिशा, प्रिशा मैम किसमें परिवर्तित करना है? है, इसको किसमें परिवर्तित करना है? कोई संयुक्त वाक्य में। मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन है? अक्षत। यस मैम। हाँ बोल बेटा। मैम मोहन को हिंदी पढ़नी थी इसलिए वो शास्त्री के यहाँ गया। मोहन को हिंदी पढ़नी थी इसलिए वो शास्त्री के यहाँ पता गया। है ना आपको कि इसलिए का प्रयोग हम मिश्र में भी कर सकते हैं अक्षत? यस मैम। किसके साथ? इसलिए का प्रयोग हम मिश्र में भी कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ अगर आप सिर्फ इसलिए का प्रयोग कर रहे हो तो वो संयुक्त वाक्य में आएगा। लेकिन अगर आप मिश्र वाक्य में क्योंकि का प्रयोग, इसलिए का प्रयोग करना चाहते हो तो साथ में आपको क्योंकि का प्रयोग करने, क्योंकि लगाना पड़ेगा। क्योंकि के साथ में आप लोग इसलिए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर पुलिस में भर्ती कराया। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर पुलिस में भर्ती कराया। संयुक्त वाक्य। हार्दिक,
पिताजी ने मुझे पढ़ाकर पुलिस में भर्ती कराया, संयुक्त वाक्य में। कनिष्क, हाँ क्या है, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और पुलिस में भर्ती कराया। दिव्यांगी, वेरी गुड बेटा। तो आप लोगों को बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? ओके, यह खेत में विजयी होने वाला खिलाड़ी है। अक्षत, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और पुलिस में भर्ती कराया। ओके ठीक है बेटा। यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है। यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है। अस्मित, यह खेल में, इसको बेटा मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। अस्मित, अस्मित माइक ऑन करो पहले अपना। अस्मित नहीं है। शोभन, माइक ऑन करके यस बोलो मैम। बेटा। यस मैम। वह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है, मिश्र वाक्य में। यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है, मिश्र वाक्य में। अक्षत, बोलोगे? यस मैम। हाँ बोल मैम, बेटा। खेलता है जब वह विजय होता है। बेटा यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है, मीन्स यानी कि वो है के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। खेलता मैम मैं है, बोलूं? विजयी होता है नहीं। मैम यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है। हाँ कौन बोल रहा है बेटा? आयुषी, यह ऐसा खिलाड़ी है जो खेल में विजय हो सकता है। हो सकता है नहीं, मैंने क्या बोला बेटा? यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है, तो यह वही खिलाड़ी है जो खेल में विजयी होता है। ठीक है, यह वही खिलाड़ी है। मैंने प्रश्न क्या किया था कि यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है। ठीक है, देख के आप लोग बोल रहे हैं कि ये वो खिलाड़ी है, तो क्या बोलेंगे? यह वही खिलाड़ी है या यह, ठीक है, यह वही खिलाड़ी है जो खेल में, जो लगा के बनाते हैं ना हम लोग। ठीक है, यह वही खिलाड़ी है जो खेल में विजयी होता है या खेल में विजयी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। प्रश्न क्या है बेटा? नेहा, ठीक है, यह वही खिलाड़ी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा है, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। प्रश्न क्या किया है बेटा आप लोगों से? देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। नेहा, फिर वही है बेटा, अभी जो प्रश्न किया था ना आपसे कि यह खेल में विजयी होने वाला खिलाड़ी है, अब प्रश्न क्या किया आप लोगों से कि देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। जो देश के लिए मर मिटता है वो ही सच्चा देशभक्त होता है। क्या है श्रेया राय? जो देश के लिए मर मिटता है वह हाँ, श्रेया बोल, जोर से बोल बेटा। अक्षत, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। ये है किसमें? मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है किसमें ये? संयुक्त वाक्य। संयुक्त। कैसे है बेटा? सरल। कैसे हो गया? सरल। हाँ, श्रेया और मिहिका ने जवाब दिया बेटा सरल, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है? चिंतन और मनन के बीच में हमने और लगाया है। अगर हम और हटा देते तो क्या आता है? चिंतन मनन। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मातृभाषा चिंतन मनन की भाषा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हाइफिन किसके बीच में लगा सकते हैं हम लोग? चिंतन मनन के बीच में। चिंतन मनन के बीच में हमने हाइफिन हटा के उसको और लग दिया, जैसे हम लोग राम शाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा है। दो शब्दों के बीच में, दो क्या है, एक तरीके से किसी की खासियत बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर उन दोनों के बीच में और लगने से वो संयुक्त वाक्य नहीं हुआ। ठीक है, वो क्या है? ये हमारा मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा है, ये हमारा हुआ सरल वाक्य। अब आपको इसमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। अक्षत बोलेगा क्या?
शोभन, ओजस्वी, बोलू मैम? हाँ बोल। जो चिंतन मनन की भाषा होती है वो राजभाषा होती है। हाँ, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो चिंतन मनन की भाषा होती है वो मातृभाषा होती है या मातृभाषा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं चिंतन और मनन की जो भाषा है, चिंतन मनन की भाषा, जो चिंतन मनन की भाषा है या जो चिंतन मनन की जो भाषा है वह मातृभाषा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बोला बेटा। सीता ने कहानी सुनाई और राधा रो पड़ी। किसमें? सीता ने कहानी सुनाई और राधा रो पड़ी, ये है किसमें? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। इसको मिश्र वाक्य में? जब सीता ने कहानी सुनाई तब जो दूसरा था वो रो पड़ी। सीता ने कहानी सुनाई और राधा रो पड़ी। जब सीता ने कहानी सुनाई तब राधा रो पड़ी। और कैसे बना सकते हैं इसको? जैसे सीता ने कहानी सुनाई वो रो पड़ी। हाँ ठीक है। और क्योंकि की लगा के बना सकते हैं बेटा इसको, क्योंकि और की लगा। अगर बाई चांस, मेरी बात सुनो, मैं क्यों पूछ रही हूँ कि और कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि वहां पर जरूरी नहीं है कि तुमने बनाया उसी तरीके से, और इसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? क्योंकि सीता ने कहानी सुनाई इसलिए राधा रो पड़ी। क्योंकि की लगा के सीता ने कहानी सुनाई और राधा रो पड़ी। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसमें दे रखा है कि सीता ने ऐसी कहानी सुनाई कि राधा रो पड़ी। ठीक है, क्या है? सीता ने ऐसी कहानी सुनाई कि राधा रो पड़ी। नेक्स्ट है, डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था। डॉक्टर के बुलाने तक या पहुंचने तक रोगी मर चुका था। है किसमें ये वाक्य? डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था, है किसमें ये? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। वेरी गुड बेटा। इसको मिश्र में बनाएंगे तो जब डॉक्टर पहुंचा तब रोगी मर चुका था। जब नहीं लिखेंगे, जैसे ही डॉक्टर पहुंचा वैसे ही। वो भी लिख सकते हैं, जब डॉक्टर पहुंचा, जैसे ही डॉक्टर पहुंचा तब है। जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक रोगी मर चुका था। जब डॉक्टर पहुंचा तब तक रोगी मर चुका था। नेक्स्ट है बेटा, सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। बच्चे ने खाना खाया और सो गया, है किसमें ये? बच्चे ने खाना खाया। थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा। संयुक्त में इसको अगर हम सरल में बनाएंगे तो बच्चा खाना खाकर सो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। खाना खाते सो गया। अक्षत, तू 4 दिन से कहाँ था रे? एमटीएससी की तैयारी कर रहा था क्या अक्षत? चलो नेक्स्ट, वह बाजार गया और संतरे लाया, है किसमें ये बेटा? संयुक्त। वह बाजार गया और संतरे लाया। संयुक्त में अगर इसको सरल में बनाएंगे तो वह बाजार जाकर संतरे लाया। वह बाजार जाकर संतरे लाया। नेक्स्ट, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता, है किसमें ये? संयुक्त। संयुक्त में। सरल में? संयुक्त। सरल में बनाने पर क्या बनेगा? मजदूर को अपने काम करने का लाभ नहीं मिलता। मजदूर की मेहनत का लाभ उसे नहीं मिलता। हाँ ठीक है, मेहनत करने पर भी, यह भी लिख सकते हैं, मेहनत करने पर भी मजदूर को उसका लाभ नहीं मिलता, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राकेश परोपकारी व्यक्ति है इसलिए उसका महत्व है। राकेश परोपकारी व्यक्ति है इसलिए उसका महत्व है। किसमें है? संयुक्त वाक्य। इसको सरल में? सरल में कैसे बनाएंगे? राकेश परोपकारी व्यक्ति है इसलिए उसका महत्व है। परोपकारी व्यक्ति राकेश का महत्व है। नहीं बेटा, परोपकारी होने से राकेश का महत्व है, या परोपकारी व्यक्ति होने से राकेश का महत्व है। ठीक है, परोपकारी व्यक्ति होने से राकेश का महत्व है।
यहाँ पे हमने लिखा है राकेश परोपकारी व्यक्ति है इसलिए उसका महत्व है, इसको लिखेंगे हम परोपकारी होने से राकेश का महत्व है या परोपकारी व्यक्ति होने से राकेश का महत्व है। ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? बंदर पेड़ पर बैठा है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, 4 ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, बाकी तो आपको ठीक है मालूम ही होगा। अकर्मक। कैसे? अकर्मक। कैसे मैम, पता किया बेटा? वो कहाँ का आंसर दे रहा है, क्या और किसको कर दे रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या और किसको करके नहीं, बंदर कहाँ बैठा है प्रश्न करने से हमें उत्तर मिलता है, क्या और किसको प्रश्न करने से हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने वही बोला कि प्रश्न जो भी आपसे वाक्य पूछा जाए उससे प्रश्न करके आप लोग उत्तर ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्या और किसको करके प्रश्न करने से अगर आपको उत्तर मिलता है तो क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है, और क्या और किसको करने से आपको उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है बेटा, मैंने आम खाए। मैंने आम खाए, ये कौन सा है? सकर्मक। कैसे? मैंने आम खाए, क्या का उत्तर? मैंने आम खाए। हाँ, क्या और किसको करके प्रश्न में उत्तर मिल रहा है? मैंने क्या खाए, मिल रहा है ना? यस ओके। इसमें खाए कौन सी क्रिया है? इसमें खाए कौन सी क्रिया है? मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, कौन सी क्रिया है? खाए जो है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। ठीक है बेटा, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ होता है। हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ होता है, तो यहाँ पर पर्वत कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर पर्वत कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। रोहित, रोहित ऑनलाइन है क्या? सिर्फ चालू करके छोड़ गया, ये तो हालत है। ठीक है बेटा, एक अगर हम इसमें हिमालय के नीचे अंडरलाइन करें तो हिमालय कौन सी संज्ञा है? अगर उसका हम लोग वो करें पद परिचय दें तो कैसे दोगे? हिमालय का पद परिचय कैसे दोगे? पुल्लिंग एकवचन। वाक्य हो सकता है। कौन है बेटा? हाँ, हिमालय जो है वो हमारा कौन सा वाक्य है? मतलब वाक्य मतलब हिमालय का पद परिचय दो बेटा। हिमालय का पद परिचय। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग। एकवचन। हाँ, पहले तो बेटा हम लोग लिखेंगे संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? हिमालय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कौन बोल रहा है? अभी आप लोगों ने बोला ना बेटा, पर्वत जो है वो आप लोगों का, पर्वत जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन हिमालय जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हिमालय जो है वो पर्टिकुलर एक पर्वत की कौन सा पर्वत है उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, तो हिमालय जो है हमारा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर पुल्लिंग और एकवचन। एकवचन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां गीतावली, हाँ, बिस्मिल्लाह खां गीतावली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। इसमें से बेटा सुलोचना जो है उसका पद परिचय देना है। स्त्रीलिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन। संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक एकवचन। स्त्रीलिंग। जोर से बोलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
एक वचन और स्त्रीलिंग। हाँ ठीक है। बाजार से कुछ सामान ले आओ, तो यहाँ पर बाजार क्या है? बाजार से जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर एक वचन और बाजार क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग? पुल्लिंग पुल्लिंग। ठीक है बेटा। एक बेटा इसमें जैसे हम लोगों ने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, जैसे यहाँ पर दिया था हमने बाजार से कुछ सामान ले आओ, ले आओ के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो ले आओ का अगर पद परिचय देना हो तो शोभन, अगर ले आओ का पद परिचय देना हो तो ले आओ क्या है? क्रिया क्रिया कौन सा क्रिया? अकर्मक नहीं बेटा, पहले तो ये पूछा है बाजार से सामान ले आओ, ठीक है तुमने अकर्मक क्रिया बोल दी, बाकी है कौन सी क्रिया? वो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है, सहायक है या संयुक्त है, कौन सी है? मुख्य क्रिया। लेना, लेना जो है वो मुख्य क्रिया है। ले आओ, आओ वो भी मुख्य क्रिया है। दिव्यांगी संयुक्त क्रिया। उसके बाद और इसका पद परिचय दो, ले आओ। ले आओ का पद परिचय कैसे होगा? बाजार से क्या ले आओ? वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान। हाँ, और पहले कैसे देंगे? पहले तो क्या देंगे? क्रिया है, कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। फिर संयुक्त क्रिया के बाद अकर्मक सकर्मक भी बता सकते हो ना उसमें। तो क्या करके हमें प्रश्न मिल रहा है, क्या ले आओ, तो हमें उससे उत्तर मिल रहा है कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। फिर ओके, नेक्स्ट। बाजार से कुछ सामान ले आओ, यहां पर कुछ क्या है बेटा? बाजार से कुछ सामान ले आओ, यहाँ कुछ क्या है? सर्वनाम सर्वनाम। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर पुल्लिंग और क्या बोले बेटा? पुल्लिंग कुछ पुल्लिंग में कहाँ आएगा बेटा? इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बोलते ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसमें आपको 3 नहीं मिलेंगे बेटा, 2 ही मिलेंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट है मैम कुछ जैसे ही विशेषण। सूर्योदय हुआ। हाँ बेटा बोल, कौन बोल रहा है? मैम कुछ विशेषण नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, कुछ विशेषण नहीं होगा। मैम क्योंकि वो बता रहे हैं ना कितना सामान लाना है। सामान के विषय में बता, क्या विशेषण कैसे होगा बेटा? किसी चीज की विशेषता थोड़ी ना बताइए उसमें। सामान ले आओ, कुछ सामान ले आओ, किसी की विशेषता थोड़ी ना बताइए उसमें। सामान की विशेषता क्या बता रहा है सामान की क्या मैम? विशेषता क्या बताइए बेटा? कुछ सामान लाना है ना। परिमाणवाचक होना चाहिए मैम। हाँ वो सही है, लेकिन कुछ सामान लाने की बात कही गई है ना उसमें, सामान की विशेषता नहीं बताइए। ठीक है अक्षत, ओके मैम। है ना। जैसे ही सूर्योदय हुआ फूल खिल उठे, सरल वाक्य में सूर्योदय होते ही फूल खिले। सूर्योदय होते ही फूल खिल उठे। ठीक है बेटा। राजा से प्रजा को कष्ट मिला, इसको अगर हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या होगा? राजा से प्रजा को कष्ट मिला, इसको अगर हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो राजा द्वारा प्रजा को कष्ट मिला। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट मिला।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाव्यवाच्य भाव ये सोहन से चला नहीं जाता, ये कौन सा वाक्य है? भाव्यवाच्य। भाववाच्य। के द्वारा चला नहीं जाता, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। सोहन चल नहीं सकता, हाँ सोहन चल नहीं सकता, कर्तव्यवाच्य। सोहन चल नहीं सकता, कर्तृवाच्य। सोहन से चला नहीं जाता, भाववाच्य। सोहन द्वारा चला नहीं जाता, कर्मवाच्य। निहारिका पढ़ रही है, निहारिका पढ़ रही है, कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य। बेटा कर्तृवाच्य में, हाँ कर्तृवाच्य में बेटा ये अपना कारक चिन्ह कौन सा लगा रहता है? ने कारक चिन्ह होता है बेटा, ठीक है। कई बार ने कारक चिन्ह जो है हमारा लुप्त भी होता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ने विभक्ति का प्रयोग जो है नहीं दिखाया जाता है, या ने जो है कारक चिन्ह जो है वो लुप्त रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है निहारिका पढ़ रही है, ये कौन सा है? इसमें ने लुप्त है, फिर भी ये हमारा कौन सा है? कर्तृवाच्य है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो निहारिका के द्वारा पढ़ा जा रहा है। निहारिका के द्वारा पढ़ा जा रहा है। हर्षिता मैम, बोल बेटा। निहारिका के द्वारा पढ़ा जा रहा है। और अगर इसको हम लोग भाववाच्य में बनाएंगे तो, अगर इसी वाक्य को हर्षिता अगर हम भाववाच्य में बनाएंगे तो अक्षत बोलेगा क्या? निहारिका से पढ़ा नहीं जाता। बेटा नहीं का तो प्रयोग किया ही नहीं है इसमें। ज्यादातर है ना जोर बेटा, जो हमारे भाववाच्य जो पुराने जो हमारे जो वाच्य दिए जाते थे उसमें क्या होता था कि ज्यादातर ने पर जोर दिया जाता था और ने वाले ही वाक्य जो है आते थे। लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक वाक्य जो है वो भी भाववाच्य में आने लगे, ठीक है। पहले तो ने विभक्ति वाले या नकारात्मक जो है वही भाववाच्य के अंतर्गत आते थे, लेकिन धीरे धीरे अभी देखो तो आप लोग कई सेंटेंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नकारात्मक नहीं होंगे, सकारात्मक होंगे, लेकिन भाववाच्य से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर क्या है? निहारिका से पढ़ा जा रहा है। निहारिका से पढ़ा जाता है। निहारिका से पढ़ा जाता है, ठीक है बेटा। एक ये है सिर पर बैठियो काग आँखी, ठीक है बेटा। ये सुनना पंक्तियां क्या है? सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभई सियार अतहि आनंद उर्धावत। इसमें कौन सा रस है? करुण रस। हैं? करुण रस। जुगुप्सा। कौन सा? जोर से बोलो। करुण रस। रस नहीं पूछा बेटा, कर्म रस कौन सा होता है बेटा? कर्म रस कौन सा होता है? मैम मैंने करुण रस बोला है। करुण रस भी नहीं है, सॉरी, करुण रस विभत्स रस है। विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बिल्कुल सही है बेटा, विभत्स रस। इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा। घृणा। एक जुगुप्सा भी लिखा था वो। एक है निर्वेद, किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद। शांत रस। शांत रस का। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल। संतति रति। संतति रति। और एक ने बोला है वत्सल, वो भी सही है। फिर भक्ति रस का? भगवत रति। भगवत रति। करुण रस का? शोक। हास्य रस का? हास्य। श्रृंगार रस का? रति। श्रृंगार रस के भेद? संयोग वियोग। है? संयोग संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? और किस नाम से पुकारा जाता है संचारी भाव को? व्यभिचारी। संचारी भावों की संख्या? 33। रस में कितने अवयव होते हैं?
रस में कितने अवयव होते हैं? रस में कितने हैं? 4 कौन कौन से? बेटा सुन रहे हो ना? विभाग। हाँ देखो, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रस में कितने अवयव होते हैं, तो रस में 4 अवयव होते हैं। अब देखो ये बता रही है कौन कौन से अवयव होते हैं। विभाग, अनुभाव, संभाव, स्थायी भाव। देखो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव तो होता ही है। कई बार तो इस तरीके से प्रश्न किया जाता है कि रस के 4 अंग होते हैं, और कई बार पूछा जाता है कि रस के कितने अवयव होते हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको दोनों में सेम ही आएगा। अवयव का मतलब भी वही है, अंग का मतलब भी वही है। रस के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने अवयव होते हैं। तो स्थायी भाव तो मेन है ही सही। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा स्थायी भाव, फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ओके बेटा। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उत्साह। भय किसका? भय का, भय जो है किसका स्थायी भाव है? ओके, घृणा किसका स्थायी भाव है? विभत्स। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस। हास, हास्य रस। ओके। एक बेटा ये हाय राम कैसे हम झेलें। ठीक है, पंक्तियां क्या है? हाय राम कैसे हम झेलें अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें कौन सा है? इसमें रस कौन सा है? करुण रस। करुण रस। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें कौन सा रस है? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें कौन सा रस है? करुण रस। है? कौन सा है? छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कौन सा है? करुण रस। नेक्स्ट, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। इसमें कौन सा रस है? वीर रस। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार। सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसा पेट। हास्य रस। सोहत कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए। कौन सा है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा रस है? वीर रस। ठीक है बेटा, अटेंडेंस दो आप लोग।